सभी शिक्षक साथियों को साधुवाद। नमस्कार, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। साथियों, जैसे कि आपने काफी समय से अपने ग्रुप में एक नया गतिविधि चालू हुई है शिक्षा विभाग से रिलेटेड, जो कि आप देख रहे होंगे, प्रखर राजस्थान 2.0। तो प्रखर राजस्थान जो पहले पिछले साल जो चला था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका आया, बहुत अच्छी गतिविधियां उसमें हुई, जिसकी वजह से बच्चों को अच्छा पढ़ने में सहायता हुई, पठन गतिविधि अच्छी हुई। उस वजह से एक जो वापिस इस सत्र में चालू हुआ है प्रखर राजस्थान 2.0, जिसके लिए सबसे पहले ओआरएफ के लिए आपको किया गया था, जो कि आपने अपनी अपनी क्लासों का सबका करना था भाषा शिक्षक के द्वारा, वो किया होगा। उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो साथियों, ये जो योजना थी वो थी, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान योजना, जिसको अपन इंग्लिश में MSRA कह रहे हैं, जिसका सबटाइटल है प्रखर राजस्थान 2.0। ये योजना जो है वो 90 दिवस की, कम से कम 90 दिवस और 12 सप्ताह की कार्य योजना पूरी बताई गई है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्य योजना बनाई गई है। इस हेतु ये जो योजना चालू होने वाली थी, वो योजना जो अपने 5 सितंबर से चालू होने वाली थी, जो कि आज है, लेकिन आज छुट्टी होने के कारण कल से 6 सितंबर से चालू होनी है। इसका पहले सप्ताह का पूरा शेड्यूल भी जारी हो गया है कि फर्स्ट सप्ताह में आपको क्या क्या गतिविधियां करानी है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपको ग्रुपों का डिवाइडेशन कैसे करना है, आपको कैसे कैसे ग्रुप बनाने हैं, उन ग्रुपों के नाम क्या होंगे, इस बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले ये जो योजना है, इस योजना के उद्देश्य क्या है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता को विकसित करना, निश्चित समयावधि में समझ के साथ पढ़ने की संस्कृति विकसित करना, पठन कौशल के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, और जो मेन एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि पुस्तकालय की पुस्तकों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना। बच्चे जो पुस्तकालय की पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं, उनका उपयोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, फिर आगे जाके जब वो उच्चतम कक्षा में जाते हैं, उच्च शिक्षण करने के लिए बड़ी कक्षा में कॉलेजों महाविद्यालयों में जाते हैं, तो वहां उनको लाइब्रेरी दिखती है, तो वो उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और उनके भाषाई जो प्रवाह होता है वो वगैरह पुस्तकालय से बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। क्योंकि एक बार के लिए भी बच्चे को अपनी पाठ्य पुस्तक बोझ लग सकती है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में उनको थोड़ी सी रुचि कम हो सकती है, लेकिन पुस्तकालय की पुस्तकों में इस प्रकार की कहानियां होती है कि बच्चों को पढ़ने में अपने आप रुचि आने लग जाती है। ठीक है साथियों, तो इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अगला जो उद्देश्य है वो है स्थानीय परिवेश की कहानियों कविताओं को कक्षा गतिविधि में शामिल करना, गतिविधि आधारित अधिगम जो कि एबीएल किट है का प्रभावी उपयोग करना। एबीएल किट हर साल हर स्कूलों को मिल रहा है, उसका उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके जो लक्षित समूह बनेंगे वो बनेंगे कक्षा 3 से 8 के वे विद्यार्थी जिन्हें, पहला ग्रुप जो बनेगा, पहला वर्ग वो बनेगा विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है। जो बच्चे अक्षरों मात्राओं को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनका पहला समूह रहेगा। दूसरा समूह जो रहेगा वो विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है, अक्षर मात्रा को तो पढ़ ले रहे हैं लेकिन ये शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं। तीसरा समूह जो रहेगा वो रहेगा विद्यार्थी जो सरल वाक्यों या सरल पाठों को अटक अटक कर पर पढ़ते हैं। इस प्रकार से अपने ग्रुप बनेंगे। और जो इसके अलावा जो बचे हुए विद्यार्थी होंगे वो समूह 4 में आएंगे। ठीक है साथियों, तो ये जो समूह है वो समूह भी डिवाइडेशन लगभग अपने स्टाफ लॉगिन पे ओआरएफ में बता दिए गए हैं कि कौन कौन से समूह है उनमें आ रहे हैं। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, थोड़ी देर बाद इसके बाद अपन बात करें कि ये जो समयावधि इस योजना की रहने वाली है प्रखरास्थान 2.0 की, वो रहने वाली है 5 सितंबर से 5 दिसंबर। उस वहां से बदलकर 6 सितंबर हो गया है इसका प्रथम दिवस, तो 6 सितंबर से चालू होने वाला है। और इसमें जो रहेगा वो अपन को सबसे पहले हर दिन पहले और दूसरे पीरियड जो रहेंगे वो इसके रेमेडियल के रहेंगे, और इसकी जो सहायक सामग्री रहेगी वो रहेगी बाल साहित्य की पुस्तकें, एबीएल किट, कार्य पुस्तिकाएं, भाषा की पुस्तकें, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सहयोगी सामग्री एवं स्वनिर्मित सामग्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करें कि ये कार्यक्रम क्यों चालू किया गया है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पे अपन को जैसे कि दिख रहा होगा, शाला सम्मेलन अवलोकन पर ए आधारित ओआरएफ आकलन के दौरान यह देखने में आया है कि कक्षा 3 से 8 के कुछ विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता स्तरानुरूप नहीं है। इसको लक्षित कार्य योजना के तहत पठन 90 दिवस में इसको स्तर के पे लाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो
तो दोस्तों जो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इसका जो चौथा वर्ग बनेगा वो बनेगा विद्यार्थी जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह एवं समाज के साथ पढ़ पाते हैं। वर्ग 4 के विद्यार्थियों के साथ मतलब क्या करना है कि वे बच्चे जो अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं, अच्छी तरह से धारा प्रवाह भी है उनका, बच्चे शब्दों को समझ पा रहे हैं, वो बच्चे जो एवरेज बच्चों से थोड़ा आगे हैं, उनको वर्ग 4 में रखा गया है और वो बच्चे पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर उच्च स्तरीय कौशलों का विकास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करें कि इस अभियान का शुभारंभ जो होना था वो ये डेट करेक्शन हो गई है, 5 सितंबर की जगह 6 सितंबर हो गई है। ठीक है दोस्तों, फिर जो एक नेक्स्ट ऑर्डर अपना निदेशालय बीकानेर से निकला है, उसमें कहा गया है कि सबसे पहले अपन विद्यालय स्तर पर क्या कार्य करने हैं अपन को, तो समस्त राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों में समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन करवाया जाना है। इस हेतु ध्यातव्य बिंदु निम्नानुसार है। तो पहला जो बिंदु है वो है सभी शिक्षकों को उन्मुखीकरण मतलब ओरिएंटेशन करना है, दिनांक 3/9/2025 तक किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यालयों में प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के पोस्टर चस्पा कर इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करें और विद्यालयों में नई समय सारणी बनानी है। विद्यालयों में नई समय सारणी जो 6/9/2025 से लागू करनी है, जिसमें फर्स्ट और द्वितीय कालांश जो रहेगा वो रीडिंग रेमेडिएशन हेतु निर्धारित किया जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है ओआरएफ के परिणाम जो आपके आ चुके हैं, जिसका रिजल्ट आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके, वो आपके स्टाफ लॉगिन आईडी पे आपको बता दिया गया है। ओआरएफ परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों को C1 से C4 समूह में विभाजित कर बैठने की उचित व्यवस्था करवाई है। ठीक है साथियों, इसके बाद जो है शिक्षकों की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा हेतु समीक्षा करते हुए आ रही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। इसके बाद स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों को अभियान में जोड़ना है। समुदाय को अभियान में जोड़ते हुए प्रति माह न्यूनतम एक सामूहिक गतिविधि का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है साथियों, इसके बाद जो विद्यालय स्तर पर कार्य ये हो गया, आपका टाइम टेबल भी संशोधन हो गया, टाइम टेबल बन गया है 3 से 8 के बच्चों के लिए। उसके बाद अपन को क्या करना है, शिक्षकों के क्या दायित्व है, तो शिक्षकों को क्या करना है, सबसे पहले ओआर प्रति सप्ताह ओआरएस हेतु निर्धारित किए गए दिवस पर प्रथम 2 कालांश में रीडिंग रेमेडिएशन निर्धारित करना है। C1 C2 C3 C4 ग्रुप में विद्यालय को डिवाइड करते हुए C1 C2 C3 के बच्चों को फर्स्ट ग्रुप और C4 के विद्यार्थियों को द्वितीय ग्रुप में रखते हुए विशेष ध्यान वाले बच्चे जो है उनके सीटिंग व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। उसी प्रकार से 6 से 8 के बच्चों के लिए भी इस प्रकार से ग्रुप बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करें प्रथम ग्रुप के रेमेडिएशन एवं द्वितीय ग्रुप के पटेलिया पठन पद्धति का इस्तेमाल किया जाना है। जो प्रथम ग्रुप बनेगा वो बनेगा C1 C2 C3 का जो ग्रुप बनेगा उसके लिए क्या करना है, रेमेडिएशन एक्टिविटी करनी है, और जो द्वितीय ग्रुप बनेगा जिसमें C4 के विद्यार्थी आएंगे उनके लिए पठन पद्धति का इस्तेमाल करना है। और पठन पद्धति का इस्तेमाल के लिए और लाइब्रेरी की पुस्तकों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन बात करें, जैसे कि ये नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, C4 विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय गतिविधियों और घर पर पढ़ने की आदत को विकसित करने हेतु प्रेरित करेंगे। इसके बाद अपन को क्या करना है, शिक्षकों को कि प्रति माह 15 दिवस की अवधि पर विद्यार्थियों का आकलन कर योजना में यदि आवश्यक हो तो बदलाव भी कर सकेंगे। उसके बाद शनिवार नो बैक डे में रीडिंग एक्टिविटी को शामिल किया जाए। ठीक है साथियों, और इसके बाद अपन बात करें, यहाँ तक अपन को समझ में आ गया कि रीडिंग प्रकाशन क्या है, क्योंकि अपन ने पिछले साल भी किया है। इसके ग्रुप किस प्रकार से बनेंगे, इसके रिजल्ट क्या है वो अपने स्टाफ लॉगिन पे आपको मिल गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं कल से जो चालू होने वाला है पहला सप्ताह, उस पहले सप्ताह की कार्य योजना क्या है वो भी अपने विभाग ने जारी कर दी है, जिस प्रकार जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि प्रकाशन 2.0 साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना क्या है। इसमें आपको सबसे पहले सप्ताह क्रमांक 1 दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसका प्रिंट निकलवा ले, आप चाहे तो इसको अपने रजिस्टर जो मेंटेन कर रहे हो प्रखर राजस्थान का, क्योंकि दोस्तों पिछले साल जो था वो भी हमने रजिस्टर मेंटेन किया था, तो मैंने भी रजिस्टर मेंटेन किया था, मैं ही प्रभारी था पिछले साल। तो उस प्रकार उसमें भी पूरी गतिविधियां हम लिखते थे कि भाई आज ये गतिविधि कराएगी, बच्चों से ये करवाया गया, इसका क्या आउटपुट आया, बच्चों ने किस प्रकार से एक्टिविटी की, कौन बच्चा अच्छा रिस्पॉन्ड दे पाया, इस प्रकार से हम एक्टिविटी कराते थे। तो अब ये विभाग ने पूरा तो चार्ट ही दे दिया है कि कार्य योजना आपको प्रथम सप्ताह में क्या करनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा विषय वस्तु क्या है, क म ल न आ की पहचान करनी है। समूह कौन कौन से रहेंगे, समूह रहेगा पहला जो C1 है ग्रुप है उसका नाम है बीज, C2 का नाम है अंकुरण और C3 का नाम है पुष्पन, और C4 तो वो बच्चे हैं जो थोड़े पढ़ने में भी अच्छे हैं, धारा प्रवाह को पढ़ पा रहे, शब्दों को पहचान पा रहे, वो लाइब्रेरी का उपयोग करेंगे। ये जो एक्टिविटी है वो C1 C2 C3 ग्रुप के लिए है, जिनका नाम बीज अंकुरण और पुष्पन है। इसके बाद अपन बात करें कि अधिगम क्षेत्र क्या रहेगा, पहला जो है मौखिक भाषा का विकास। इसमें जो गतिविधि रहेगी जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, दो गतिविधियां रहेगी A और B, जिसमें C1 और C2 जो ग्रुप है
वो क्या गतिविधि करेंगे बीज और अंकुरण वाले। बच्चों को कहानी चार्ट, गतिविधि चार्ट 16 दिखाएं जो कि एबीएल किट में आपको अवेलेबल कराया गया है, और कहें कि ध्यानपूर्वक चित्र को देखें व उसके आधार पर पूछें, जैसे चित्र में आपको क्या दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है आदि। इसके पश्चात शिक्षक द्वारा चित्र पर आधारित कहानी, हाव भाव व आवाज के उतार चढ़ाव के साथ बच्चों को सुनाएं, ताकि उनकी रुचि बनी रहे, क्योंकि बच्चों को अपन एक्सप्रेशन से और हाव भाव से दिखाएंगे तो बच्चों को अपने आप उस चीज में इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, अब इसके लिए जो है एबीएल सामग्री का विवरण जो भी आपको उपयोग में लेनी है वो है कक्षा 1 व 2 की गतिविधि कार्ड नंबर 1 से लगाकर 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 और 16 पेज नंबर तक आपको दे दिए गए हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन बात करें जो बी गतिविधि है वो है पुष्पन ग्रुप के लिए, जो C3 ग्रुप है अपना उसके लिए है। इसमें अपन को क्या करना है कि चित्र चार्ट गतिविधि 5 में आए और फूलों के नाम बच्चों से पूछे और उनके मानक हिंदी के नामों के नाम बताएं। वह उन शब्दों को बोर्ड पर लिख दें। वो बच्चों के साथ नामों को दोहराने और बोलने का अभ्यास करें। जैसे कि कोई फूल का नाम दिया हुआ है कमल, तो कमल बच्चों ये फूल होता है, इस प्रकार से खिलता है, या कहाँ होता है, तालाब में खिलता है, पानी में रहता है, परमानेंट ऐसे रहता है, इस प्रकार का दिखता है। इस प्रकार से आपको उनको बताना है और बार बार कमल करके बच्चों को उच्चारण भी कराना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो एबीएल सामग्री का वो रहेगी वो कक्षा 3 से 5 के लिए गतिविधि कार्ड जो है वो कार्ड नंबर दिया है 11, 12 और 13। जो आपका संभावित समय रहेगा इस एक्टिविटी के लिए वो है 15 से 20 मिनट का रहेगा। और उसके बाद आपको दूसरी गतिविधि क्या करानी है, उसके बाद आपको दूसरी गतिविधि करानी है डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब क्या करना है, ध्वनि या प्रतीक का संयोजन करना है, डिकोडिंग करनी है कि भाई शब्द क्या है, ये ध्वनि किस प्रकार की आ रही है। वो करने के लिए पहला जो समूह है अपना एक गतिविधि करानी है जो बीज और अंकुरण के लिए C1 और C2 ग्रुप के लिए। ठीक है साथियों, इसमें क्या करना है आपको कि आपने जो पहले लिख दिए, आपने जो पहले क्या काम किया, मौखिक भाषा का विकास करने के लिए आपने फूलों के नाम लिख दिए, अपने बच्चों को फूलों के नाम बुलवाया, अभ्यास करवाया कि ये कमल कमल करके आपने बुलाया। उसके बाद अपन को आगे क्या करना है कि फूलों के नाम जो बोर्ड पे आपने लिखे हैं उनकी ध्वनियों को तोड़ने का व जोड़ने का कार्य करें। जैसे कि कमल कोई फूल का आपने नाम लिखा था तो इसको तोड़े वर्ड को, जैसे कि क म ल, और फिर क वर्ण की पहचान कराई, ये म होता है, ये ल होता है, उस वर्ण की आपको पहचान करानी है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि क म ल और न से बनने वाले शब्दों को बच्चों को बताने को कहें और ध्यान रखें एक वर्ण एक ही समय पर लें। जैसे कि क शब्द से, क वर्ण से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं वो बच्चे आप बताओ, आपको कौन कौन से आते हैं। जैसे कि क पे किसी का नाम हो, म पे किसी बच्चे का क्या नाम है, अपन को बच्चों को एक दूसरे के नाम भी याद होते हैं। कोई पुस्तक है, कोई वो है, कोई फूल है, कोई फल है, वो सारा बच्चा बोलने की कोशिश करेगा। और हर जो वर्ण है उस पे एक वर्ण पे ही बोले, वर्ण मिक्स ना करे। ठीक है, फिर आपको इसके लिए क्या करना है आपको, जो एबीएल कक्षा 1 व 2 है, मात्रा खिड़की कार्ड नंबर पेज कार्ड है जो उसका पेज नंबर 19 आप उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो है एबीएल किट में इस सप्ताह वाले फ्लैश कार्ड निकाले और बच्चों के आज जो वर्ण आए हैं उनकी पहचान कराएं। इसके पश्चात बच्चों को वर्ण कार्डों से नए शब्द बनाने को कहें। शिक्षक एक उदाहरण दें, कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाएं। ठीक है दोस्तों, ये जो गतिविधि रहेगी ये भी आपकी 15 से 20 मिनट की रहेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अगली जो आपकी गतिविधि रहेगी वो रहेगी धारा प्रवाह पठन एवं समझना। इसके लिए आपके तीनों ग्रुप लगेंगे C1, C2 और C3, जिसमें पहले आपका जो ग्रुप है C1 और C2 बीज और अंकुरण, उसको करना है कहानी चार्ट जो है, शिक्षक कहानी चार्ट 24 पर कहानी चुनमुन तोता को हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाए। ये कहानी है जो अपने एबीएल किट में दी हुई है कि कहानी चार्ट जो है 24 पर कि चुनमुन तोता के हाव भाव के साथ पढ़कर उसको सुनानी है। बच्चों को कहानी चार्ट पर पंक्तिवार अंगुली रखकर पढ़ने को कहें। दोनों समूह में अब तक वह सीखे वर्णों से बने शब्दों को पढ़वाएं। जैसे समूह ए के बच्चे कहानी कार्ड में आए वर्णों को पहचान कर पढ़ने का कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो C3 ग्रुप है वो करेगा कहानी कार्ड को 2-2 के जोड़े में बोलकर पढ़ने को पढ़ेगा। कहानी कार्ड को 2-2 जोड़े में बोलकर पढ़ेगा। इसके बाद जो है अगली लास्ट और अंतिम गतिविधि रहेगी अपनी तीसरे से 5वीं क्लास के लिए, वो रहेगी लेखन गतिविधि, जिसमें बीज और अंकुरण ग्रुप को लेना है अपन को और चित्र कहानी कार्ड व चित्र कार्ड के आधार पर बच्चों को अपनी कॉपी में बनाने को कहें। साथ ही इसी सप्ताह में पढ़े गए वर्णों को अपनी कॉपी में लिखने और पढ़ाने का अभ्यास करें।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये गतिविधि आपकी 10 से 15 मिनट की रहेगी, लेखन गतिविधि। और शिक्षक इस साप्ताहिक योजना के आधार पर अपने दिवसवार योजना का निर्माण करें एवं विषय वस्तु को बच्चों के सारण पर प्रतिशत विभाजित कर लें। ठीक है दोस्तों, इसके उपयोग के लिए आप समस्त गतिविधियों में एबीएल किट का पूर्ण तरीके से उपयोग करें। और शिक्षक शिक्षण के दौरान विभिन्न समूह जैसे ए और बी के साथ उनके दक्षता स्तर एवं आवश्यकता अनुसार कार्य करें। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन बात करते हैं पहले सप्ताह में आपको 6 से 8 के लिए क्या काम करवाना है। तो जो विषय वस्तु रहेगी वो आपकी रहेगी क, म, ल, न और आ की पहचान करानी है। और ग्रुप वही रहेंगे, बीज, अंकुरण, पुष्पन। ठीक है साथियों, सबसे पहले आपको इसमें भी मौखिक भाषा का विकास करना है। इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को कहानी चार्ट दिखाने हैं और कहेंगे ध्यानपूर्वक चित्र देखें, चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है। इस प्रकार से वो हाव भाव के साथ उन बच्चों को सुने ताकि उनकी रुचि बनी रहे, वैसी गतिविधि आपको करनी है। ठीक है, और उस प्रकार से ही आपको दिख रहा होगा एबीएल किट के पेज नंबर भी वही है, 1, 5, 6, 10, 11, 12 वही है। उस प्रकार से आपको करना है। फिर जो बिग वो है आपका जो 20 समूह है उसमें पुष्पन ग्रुप है, उसमें आपको चार्ट गतिविधि कार्ड नंबर 5 में आए फूलों से के नाम बच्चों से पूछने हैं, उनके मानक हिंदी नामों के नाम बताएं, उन शब्दों को बोर्ड पर लिखे, उन बच्चों के साथ दोहराने व बोलने का अभ्यास कराएं। ठीक है साथियों, फिर आपको उन शब्दों की डिकोडिंग करनी है, वही जैसे कि अपन 3 से 5 में कर रहे थे कि भाई क म ल को वर्ण पहचान कराए, क म ल से अलग अलग शब्द किस प्रकार से बन सकते हैं, वो सब गतिविधि आपको करानी है। बस ये भी गतिविधि भी आपके 10 से 20 मिनट की रहेगी। उसके बाद आपको जो है धारा प्रवाह पठन एवं समझाना है कि चुनमुन तोता के कहानी को हाव-भाव के साथ बताना है और पंक्ति के साथ बच्चों को आय वर्णों को पहचान करने के लिए बोलें। बच्चों को कहानी चार्ट पर पंक्ति और अंगुली रखकर पढ़ने को कहें और दोनों समूह में अब तक सीखे वर्णों को बने शब्दों को पढ़वाएं। जैसे समूह एक बच्चे कहानी कार्ड में आय वर्णों को पहचान कर पढ़ने का कार्य कराएं। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन बात करेंगे जो लेखन गतिविधि है, वो भी इस प्रकार से चित्र वो कहानी कार्ड व चित्र कार्ड के आधार पर बच्चों को अपने चित्र अपने कॉपी में बनाने को कहें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके दोनों कक्षा वर्ग के 3 से 5 और 6 से 8 के लिए आपको कार्य करने हैं। और इसके अनुसार आप बच्चों को विभाजित कर लें, स्तरों के अनुसार उनके 2 समूह जो हैं ए व बी में आप बच्चों को बांट दें और एबीएल किट का पूरा उपयोग करें। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप रिकॉर्ड मेंटेन करें क्योंकि अधिकारियों द्वारा विजिट के दौरान इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।